प्रकार से हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में इस मंदिर समिति के लिए, इस देव स्थान के लिए, देव नारायण धाम जो कि देवनगर डोंगरी पर स्थित है, यहाँ पर मांडा गांव है, श्यामपुरा है, नलखाड़ी है, प्रत्याखेड़ी है, डोंडा है, इधर आगे गडारी है, गडारा है, तीतरी है, तितरवासा है, रायपुर गादिया है, सामिया है, और भी बहुत सारे गांव पड़ते हैं इधर। इन सब गांवों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और जो यहाँ पर भक्त आते हैं दूर दूर से, बाहर से भी लोग आते हैं, और कोई भी अगर यहाँ पे किसी प्रकार से सहयोग करना चाहता है डेवलपमेंट के लिए, आप आने वाले समय पे यहाँ पे मुख्य मुख्य कार्य क्या क्या यहाँ पर देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या धाकड़ लाइनों के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सहयोग के रूप में या विकास के रूप में उम्मीद करते हैं? देखिए, जो धार्मिक आस्था के लोगों के द्वारा जो सहयोग हमें मिला है और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छे हमें सहयोग दिया, जिससे जो है ये जैसा जो है देवनारायण भगवान का मंदिर बन के खड़ा हुआ है। हम ये आशा करते हैं कि ऐसे ही भामाशाहों का हमें अगर सहयोग मिले तो आने वाले समय में हम इस पर जो है शिखर बनाने का विचार कर रहे हैं। ये आप सभी के सहयोग से हम इस कार्य को पूरा करने में ऊपर आप शिखर बनाने का प्लान कर रहे हैं? इस शिखर को बनाने में कम से कम 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। तो हम सब कोशिश कर रहे हैं, कुछ भामाशाह लोग जुड़ भी रहे हैं, कुछ ने बोल भी रखा है राशि, और उसमें हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे। तो हमारी इच्छा है कि इसके ऊपर हम आने वाले समय में एक आलीशान शिखर बनाएं ताकि इसकी पहचान दूर दूर तक पहुँचे। यही विचार हम सभी कर रहे हैं। हनुमान जी का जो है बगल में जो है मूर्ति बना हुआ है, स्थापना हुआ है, हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका जो है मंदिर बना दें। भविष्य में अगर ऐसा सहयोग मिले तो हम यहाँ भी मंदिर बना देंगे। इसके बाद में गुरु महाराज का जो अभी छोटा जाली टाइप बना रखा हमने, हम इसके ऊपर भी जो है छतरी बनाना चाहते हैं। ऐसा ही हम सभी का लोगों का जो है पास वालों का, दूर वालों का सहयोग मिले तो ये गुरु महाराज के ऊपर यहाँ पर छतरी बनाने का, यज्ञशाला बनाने का, और प्रशासन से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन में भी आप सभी के जैसे हमारे सभी लोग रहते हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, निवेदन कर भी रहे हैं बार बार कि यहाँ जो अगर बाउंड्री वाल हो जाए तो पेड़ पौधे लग जाएंगे, आवारा पशुओं का आना कम हो जाएगा, तो यहाँ से और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। तो और ज़्यादा बाउंड्री की अगर बात की जाए तो कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे एक बार, कि हम जिसका जिक्र कर रहे थे हरियाली और ये पूरा का पूरा भाग, तो यहाँ से इधर किनारा पड़ जाता है और नीचे गहरे गड्ढे की तरह, बड़ा खाई की तरह पूरा का पूरा गैप यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर इस मंदिर के पास पास पूरे आगे तक, उधर पीछे तक अगर बाउंड्री होती है तो ये इस मंदिर समिति के लिए, मंदिर स्थल के लिए बहुत अच्छी, सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी कार्यक्रम होते हैं बड़े, तो किसी को किसी प्रकार की असुरक्षा या परेशानी की कहीं ना कहीं सामना न करना पड़े, इसलिए बाउंड्री वाल यहाँ पर बहुत जरूरी है। सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन, भामाशाह, एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर सामने आए। और जो आपने ये कहीं ना कहीं बड़े कलश का जिक्र किया, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे और अच्छे प्रकार से देख रहे हैं। इसके साथ में जो पागल बाबा जिसका हमने जिक्र किया, कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं उधर, जिसका कि हम बता रहे थे पहले, पागल बाबा का भी एक विशेष अच्छी प्रकार से यहाँ पर एक इनका मंदिर है, छतरी इस प्रकार का ये बनाने का सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से यज्ञशाला जो आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर, ये इसका भाग है, इसको अच्छे प्रकार से, ताकि यहाँ पर जब भी चाहे बड़े यज्ञों का कहीं न कहीं यहाँ पर कार्य करवाया जा सके, तो एक अच्छी बड़ी यज्ञशाला का भी यहाँ पर कहीं न कहीं निर्माण करवाया जाना ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको आने वाले टाइम पे समिति यहाँ पर करने के लिए सोच रही है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रयास, महत्वपूर्ण कवरेज हमने दिखाने का प्रयास किया है। सीधा हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं बिना किसी भूमिका के, कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से ये वाला जो भाग है, जो मंदिर के पीछे का भाग है, वो कैसा दिखता है, वो बताना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस नाम का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, देवनगर, 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 देवनगर डोंगरी जिस पर हम खड़े हैं, और ये पूरा देवनगर गांव बसा हुआ है, जहां पर प्रत्याखेड़ी, जहां पर नलखाड़ी, और जो शुरुआती समय था जो देवनगर के नाम से ये गांव हुआ था, उन सभी के समावेश के साथ में और बाहर से भी यहाँ पर लोगों का आगमन शुरू हो चुका है आना, और एक कस्बे के रूप में धीरे धीरे ये डेवलप होता जा रहा है। ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर देवनारायण धाम का होना निश्चित रूप से आने वाले समय पे एक बहुत ही अच्छा इतिहास कहीं न कहीं यहाँ पे और आगे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जिनका भी विशेष मैं जिक्र करना चाहूँगा।
एक ये विशेष अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन नजदीक से इस तरफ आके दिखा दे एक बार बड़ा सा, ये पेड़ लगा हुआ है। और जब यहाँ पर कोई न कोई संस्थाएं, कोई न कोई यहाँ पर आते हैं टीम के साथी, युवाओं के साथी, आप देख सकते हैं सौजन्य से अखिल भारतीय धाकड़ युवा फ्रेंड्स क्लब सत्र 2016 के दौरान यहाँ पर धाकड़ युवा फ्रेंड्स क्लब की पूरी टीम ने इस कहीं न कहीं ट्री गार्ड के साथ में इन पौधों को लगाया था। ऐसे और भी पौधे आप पीछे एक बार कैमरा पर्सन दिखा दे नजदीक से, ऐसे और पौधे हैं आप सामने देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पौधे अलग अलग टीम के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर निर्माण करवाया जा सकता है आने वाले समय में। और विशेष जिक्र हम करना चाहेंगे, लाइट की अगर बात की जाए तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी। अगर आप पार्टी करें, सकारात्मक रूप से दाल बाटी बनाएं, चाहे आप 5 पकवान बनाएं, कुछ भी बनाएं। और बड़ी बात यह है कि मंदिर समिति की ओर से आपको कभी भी किसी भी सामान की या किसी भी चीज की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मंदिर समिति उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप यहाँ पर आए, कार्यक्रम करें, आपका स्वागत है। हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि कोई यहाँ पर पार्टी करना चाहता है, कार्यक्रम करना चाहता है, तो अभी तक आपकी ओर से कोई विशेष आपने शुल्क रखा है या नहीं रखा है, या अगर कोई देता है तो किस प्रकार से आप उसको देखते हैं? नहीं, हमने यहाँ निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। कोई भी यहाँ कोई कार्यक्रम करता है तो उससे हम किसी प्रकार की राशि नहीं लेते। अभी तक का जो सफर है, अभी तक का जो सफर है, हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। अगर कोई नहीं मानता है कि हम देना चाहें तो हम सीधे मंदिर में उसको उस राशि को सहयोग राशि के रूप में अगर आप देना चाहते हैं अपने स्वेच्छा से तो आप दे सकते हैं, और देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थान ऐसी जगह है कि जहां हम कुछ जो पिकनिक स्पॉट होते हैं जो बनाए जाते हैं किसी की ओर से, वहां हम हजारों रुपए दे के आते हैं और पार्टी करके आते हैं। अगर आप ऐसे धार्मिक स्थान पे आ रहे हैं जहां पर कैमरा पर्सन एक बार फिर से पीछे की तरफ दिखाएं, इतना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिले चारों तरफ। आप पीछे देख सकते हैं कनवाड़ा कनवाड़ी ढाबला ढाबली का जो बांध है, कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जो ये बिल्कुल घर यहाँ पर बसे हुए हैं, इसके पीछे पूरा का पूरा सुनहरी जैसा माहौल है। जहां तक आपकी दूर दूर तक नजर जाएगी वहां तक आपको हरियाली से सराबोर ये स्थान देखने को मिलेगा। ऐसा रमणीय स्थान, ऐसी ऊंचाई पर स्थित कहीं न कहीं ये जो स्थान है हमारे देवता का, ये बहुत ही अच्छा है। और ऐसी जगह पर आकर आप आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पिकनिक स्पॉट हो या धार्मिक स्थान से आपका यहाँ पर आना हो, यहाँ पर दर्शन करने हो, देवनारायण धाम का ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर के साथ साथ में। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण कवरेज, महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण प्रयास आपके साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ भी यहाँ पर लगा हुआ है जो कि पीपल का है, और ये सामुदायिक भवन भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये सांसद कोष के द्वारा निर्मित है। ये आप पेड़ देख सकते हैं, फ्रेंड्स क्लब एवं अन्य इकाइयों के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा, अन्य अलग अलग व्यक्तित्व के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी संस्था यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, विकास करवाना चाहते हैं निःशुल्क रूप में, तो किसी भी वक्त किसी भी समय आप आ सकते हैं। जो अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, सभी से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये जो सांसद कोष के द्वारा सामुदायिक भवन बनाया गया था उसका भी यहाँ पर आपको विशेष जिक्र करना, कहीं न कहीं यहाँ पर बताना कहीं न कहीं आवश्यक है। और थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ कहीं न कहीं बताना पड़ेगा कि ये सांसद कोष के द्वारा ये सांसद कहीं न कहीं ये सामुदायिक भवन बनाया गया था, कौन से सन में बनाया गया था और इसका इतिहास कैसा है, किस प्रकार से ये पूरा का पूरा आप लोगों का प्रयास रहा था? जी, ये जो हमारे पागल बाबा रहते थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमारे सांसद साहब को बुलाओ। हम सभी ने, सरपंच साहब है, मोदा वाले नैनालाल जी सरपंच साहब है, रोशन जी है, सभी ने मिलकर जो है राजा साहब से आग्रह किया कि गुरु जी की जो प्रार्थना है वो आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं। तो राजा साहब ने हमारी बात को मानी और वो सभी जो है यहाँ पधारे। हम सभी ने एक सामुदायिक भवन की मांग की सांसद कोष के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ सब हमारे सामने जो है सैंक्शन दे दी और ये सन 13-14 में ये जो है सामुदायिक भवन बनके पड़ा। इस प्रकार से सामुदायिक भवन यहाँ पर हैं। हम अगले कवरेज में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में पागल बाबा एक समय यहाँ पर हुआ करते थे, आज इतिहास बन गया और उस इतिहास में हम इस मंदिर को देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भी यहाँ पर एक पहुंचे हुए संत हैं, गुरुजी हैं, जिनका विशेष कवरेज हम धाकड़ लाइव न्यूज पर
आपको दिखाएंगे, उस कवरेज को अभी आप जरूर देखिएगा। इससे पहले जो सभी व्यक्तित्व के द्वारा आज के हमारे इस खास कवरेज में हमें सहयोग मिला, उन सभी के साथ में इस कवरेज का हम समापन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको और नजदीक से दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आइए हम थोड़ा सा कम समय लेते हैं और श्रीमान बने सिंह जी धाकड़, श्रीमान जी घिसालाल जी और अन्य युवा साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सभी एक बार नजदीक आ जाएं। और बिल्कुल अंतिम समय है। लगातार इस कवरेज में जिसने अपना अपना अलग अलग रूप से सहयोग दिया, कैमरा पर्सन हमारे विशेष सहयोग के रूप में राकेश धाकड़ फ्रॉम सामरिया, जिनका कि धाकड़ लाइव न्यूज के लिए विशेष कंट्रीब्यूशन है इस कवरेज को करने में। और भैया हैं, आपका शुभ नाम? मनीष जी शर्मा। कहाँ से आप? सोइला से। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? 4 महीने हो गए। आपकी इस मंदिर स्थल पर क्या भूमिका रही अब तक की? बहुत अच्छा पावनता में जी। यहाँ पर अच्छे हरियाली है देखने के लिए, बहुत शाम को नज़ारा अच्छे देखने के लिए होता है। आपका ड्यूटी यहाँ पर क्या है? आप अब तक जब से यहाँ पर आए हैं किस प्रकार से अपना योगदान रहे, आपका कार्य क्या रहा? गुरु महाराज की सेवा करते हैं, जो हम शिक्षा लेते हैं उनसे, जो हमसे बनता है वो काम करते हैं। तो ये यहाँ पर शास्त्री सीखते हैं, विद्या सीखते हैं। तो यहाँ पर ये भैया है जो इस मंदिर पर ही रहते हैं, शर्मा जी हैं। और यहाँ पर बने हुए हैं भैया जो घिसालाल जी के नजदीकी खड़े हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? धीरज व्यास। धीरज जी, आप कहाँ से हैं? मैं रतलाम जिले से। आपकी ड्यूटी यहाँ पर क्या है? मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ यहाँ पे, अपने गुरुजी की सेवा करता हूँ। यहाँ पे रामायण चल रही थी, वहाँ रामायण में पाठ में के लिए आया था। यहाँ पे गुरुजी की सेवा का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर आके और आज के इस पूरे कवरेज के दौरान, और जो आप सब ये पूरा माहौल देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए बहुत पावन दृश्य है यहाँ का, और बहुत मतलब उज्जवल, मतलब भगवान का बहुत वास्ता है, स्थापना है यहाँ पे। बहुत अच्छा दृश्य है, सबको अच्छा अच्छा भगवान आते हैं यहाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहीं ना कहीं पिकनिक के रूप में, अच्छे से सकारात्मक एनर्जी के रूप में, और मंदिर के दर्शन करने हैं तो कोई भक्त अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहते हैं तो किस रूप में आप उनको इनवाइट करेंगे? हम तो भगवान उनको दोस्त के रूप में इनवाइट कर लेते हैं, अपने मित्र के रूप में इनवाइट कर लेते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, अपन उनके भक्त हैं, तो उनके मतलब भगवान के भक्त वो अपने मतलब साथी हुए, हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। ये कवरेज शाम तक आपके मित्र भी देखेंगे। अगर आपको कोई आपका मित्र सुनेगा, आपके पेरेंट्स देखेंगे, तो इस स्थल पर पहुंचने के लिए आप अपने मित्रों को, परिवार वालों को, अपने साथियों को, अपने कहने के साथियों को, मिलने वाले को, रिश्तेदारों को क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम पे आने के लिए? मैं इसलिए बोला हूँ, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आए और देखे, ये लाइव शो देखे। और सबसे निवेदन करता हूँ इस जगह पे आके प्रणाम करे, देवी देवताओं को नमस्कार करे और आके ये दृश्य। धाकड़ लाइव न्यूज़ के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको सबको, नमस्कार है। जो इन धाकड़ लाइव न्यूज़ में जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद। ये सियाराम। एक सब्सक्राइब के लिए बोलेंगे आपके मित्रों को? ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये भैया हमारे साथ में थे जो कि व्यास जी हैं, और ये काफ़ी समय से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और गुरुजी की सेवा में आप दोनों युवा साथी हैं। और गुरुजी कौन से? पागल बाबा हमारे साथ आज दिलों में हैं। गुरुजी वो जिनका जिक्र हम विशेष कवरेज के साथ में करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जर्नी जो आए हुए हैं, उनका नाम और कितने समय का यहाँ पर आने का उनका योगदान हो चुका है, छोटे रूप में एक बार इस कवरेज में हम जान लेते हैं। गुरुजी का अलग से हम विशेष कवरेज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। वर्तमान में जो गुरुजी यहाँ पर हैं, उनका नाम और कितने समय से हैं और किस प्रकार का सफर आपके साथ में रहा है? गुरुजी 12 महीने 1.5 साल के पहले यहाँ आ चुके थे। आते ही उन्होंने 108 रामायण पाठ करने का निश्चय किया, और 108 रामायण पूर्ण भी हुआ। कोविड-19 के चलते उस कार्यक्रम को हम बड़ा नहीं कर सके, सूक्ष्म रूप में उस कार्यक्रम को पूर्ण किया। उनके सानिध्य में 2 शिष्य रहते हैं जो उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, और समय असमय उनकी जो है शिक्षा करते हैं। गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी का नाम पुरुषोत्तम जी शर्मा है, वो काशी रिटर्न है। वैसे उनका यहाँ गांव में काशीनाथ जी के नाम से ब्रह्मचारी है। तो गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और काशीनाथ जी के नाम से कहीं ना कहीं वो फेमस हैं, और उनका विशेष कवरेज हम लेकर आएंगे। जो वर्तमान में यहाँ पर गुरुजी हैं, उन्हीं के 2 शिष्य यहाँ पर उनकी सेवा में और इस मंदिर की कहीं ना कहीं अपने लिए समय दे रहे हैं, इस कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ में हमारे साथ में आदरणीय श्रीमान घिसालाल जी धाकड़ जो कि मांडा गांव से हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व,
सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सब प्रकार से, और इस मंदिर समिति में भी आपका लगभग काफी समय से जबरदस्त योगदान है। इनसे तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में एक और व्यक्ति तो यहाँ पर मौजूद है। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? देवनगर। देवनगर से हैं। इस पूरे स्थल के बारे में, देवनारायण धाम के बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं बहुत धार्मिक स्थान है, यहाँ पर आते हैं सुबह शाम, दिन में यहीं पर रहते हैं, सेवा करते हैं, जो गुरु जी की सेवा होती है, जो हमसे सहयोग होता है वो करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व है जो यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा यहीं मिलते हैं, और हमने भी एक 2 व्हीलर लिया था तो उसका यहीं पे हमने पूजन किया था, तो आप ही ने हमें गाइड किया था कि आप हमारे भैया से करवा लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और अब हम फाइनली आते हैं कार्यक्रम में समापन की ओर से। चलते चलते इस विशेष पूरे कवरेज के लिए धाकड़ लाइव न्यूज़ के बारे में और इस पूरे स्थल के बारे में आप क्या अपने भक्तों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं इस स्थल को लेकर? इस स्थल को लेकर तो हम तो ये अपील है हमारी कि यहाँ सभी लोग, धार्मिक जो आस्था वाले लोग हैं, सब यहाँ आए, और हमारी उनसे मतलब ये अपील है कि यहाँ आए के मतलब जो भविष्य में इसके हमने विकास की योजना बना रखी, जैसे शिखर बनाना, हनुमान जी का मंदिर बनाना, गुरु महाराज की मतलब इनके ऊपर कोई मंदिर या छतरी बनाना, यहाँ बाउंड्री बनाना, ऐसे कई कार्यक्रम है हमारे दिमाग में। तो बहुत सारे योजनाएं हैं, करोड़ों की योजना है हमारे दिमाग में। तो विकास की तो बहुत बात कर ली। आपके जो भक्त हैं, दर्शक हैं, जो आना चाहते हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? उनसे यहाँ मतलब सहयोग करें, ये जो भी मतलब बहुत अच्छा, आपने कहीं न कहीं लगातार आप हमारे साथ में बने हुए हैं, कवरेज में आप बिल्कुल अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया कि इस पूरे धार्मिक स्थल को हम अपनी ओर से दिखा सकें मीडिया के रूप में। धाकड़ लाइव न्यूज़ के बारे में इस पूरे कवरेज के लिए क्या कुछ कहेंगे? धाकड़ लाइव न्यूज़ जो मतलब यहाँ समय समय पर आते रहते हैं, और हमें मतलब जो है यहाँ इनसे अपनी प्रेरणा भी मिलती रहती है, और ये जो संदेश जाएगा धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से, उससे मतलब लोगों में और प्रेरणा जागेगी, और लोग इनमें यहाँ मतलब बढ़ावा मिलेगा इससे। धार्मिक कार्य इस स्थल को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इनके लिए मतलब धाकड़ लाइव न्यूज़ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम भी जो जितना सहयोग बन सके वो सब करिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान की प्रतिमा को बढ़ावा मिले, आस्था बने, लोगों की आस्था बने यहाँ पे, और जागृति बने कि स्थल मतलब प्रसिद्ध हो, जग में प्रसिद्ध हो। हम भगवान से निवेदन करते हैं, और सभी से, धाकड़ न्यूज़ चैनल वाले सभी से निवेदन करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज़ का बहुत बड़ा पहले से ही यहाँ से कम से कम 5 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ धाकड़ लाइव न्यूज़ का, जो मतलब पहले से बहुत काफ़ी सहयोग रहा है, और ये हमें सहयोग करते रहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमारे साथ में इस पूरे कवरेज में बने रहने के लिए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सभी ने हमारे इस कवरेज को कहीं ना कहीं अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया और प्रयास किया हमारे प्रयासों को और गतिमान बनाए रखने के लिए, तो ये था हमारा एक विशेष कवरेज, धाकड़ लाइव न्यूज़ का एक छोटा सा प्रयास। किस प्रकार से धाकड़ लाइव न्यूज़ ने ये दिखाने का प्रयास किया कि जो मंदिर है, मंदिर स्थल है, कहीं ना कहीं देवनारायण धाम का देव डूंगरी पर, जो कि झालरापाटन से सुनेल रोड पर पड़ता है, झालावाड़ जिले में स्थित है। अगर हमारे इस कवरेज को आप दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं और आप इस जगह के आसपास नज़दीक से गुजरते हैं, तो समय निकालकर इस स्थल पर ज़रूर पहुंचिएगा। और बरसात के मौसम में, और ख़ास बात अगर की जाए तो जिस समय हम ये कवरेज दे रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, निश्चित रूप से आपको इस जगह पर आने के बाद बहुत अच्छा मौका ये कहीं ना कहीं मिलेगा कि किस प्रकार से आप इस पूरे कार्यक्रम का, इस स्थल का, और यहाँ पर अच्छे से अच्छा अपना समय बिता सकते हैं। हमने छोटा सा योगदान किया धार्मिक स्थल को मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक लाने का, ये हमारा प्रयास था। कहीं ना कहीं देवनारायण धाम के मंदिर को दिखाने का कि झालरापाटन क्षेत्र के देवनगर की इस डूंगरी पर कैसा ये स्थल है, और वास्तव में आपने देखा भी होगा और आपको ये कवरेज बहुत पसंद आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि धाकड़ लाइव न्यूज़ के इस कवरेज को आप सभी पसंद करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास अगर बेहतरीन है तो इस कवरेज को आप हर एक भक्त तक पहुंचाएं, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस कवरेज को शेयर करिएगा, जिससे कि धाकड़ लाइव न्यूज़ का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, देश हित में बड़ा योगदान आप सभी के शेयर करने से हो सके। और कार्यक्रम में अगर हमारा कवरेज पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा,
और आप हमारे इस पूरे कवरेज को धाकड़ लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को www सकते हैं। साथ में यूट्यूब पर आप हमारे इस पूरे कवरेज को देख सकते हैं। आने वाले कवरेज को आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारा हर कवरेज का मिल सके। साथ ही धाकड़ लाइव न्यूज़ को आप फेसबुक पर पेज के रूप में लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर पर सब जगह आप हमारे धाकड़ लाइव न्यूज़ को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आप हमें 9929283422 पर आप ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं कि लोकल की वोकल बने तो हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हैशटैग आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड कैसे बने। इसके लिए धाकड़ लाइव न्यूज़ भी प्रयास कर रहा है कि अगर आपका कोई भी लोकल प्रयास है, आपकी कोचिंग है, संस्था है, कॉलेज है, इंडस्ट्री है, खुद का प्रोडक्ट है, कंपनी है, कोई प्रयास है, फार्म हाउस है, किसी का भी प्रचार प्रसार आप करना चाहते हैं, एड देना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। हम बहुत सीमित प्रयासों के साथ, बहुत अच्छे योगदान के साथ आपका जो प्रयास है, आपका जो लोकल प्रोडक्ट है, आपका जो लोकल प्रयास है, धाकड़ लाइव न्यूज़ भी खुद लोकल है, लेकिन एक दूसरे की प्रयास के माध्यम से वोकल बनने का प्रयास करेंगे। और ऐसा प्रयास जिससे कि केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, हम सभी के जो विजन बने हुए हैं आत्मनिर्भर भारत को बनाना, उस लोकल की वोकल बननी है और हमें अपने प्रयासों को उड़ान देनी है। तो आप चाहते हैं अगर हमारे साथ में जुड़ना तो क्षेत्र में 9929283422 पर अपने क्षेत्र से वीडियो भेजकर, न्यूज़ भेजकर, संवाददाता बनकर देश हित में हमारे साथ में योगदान दे सकते हैं। तो बने रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे सभी साथ में देव नारायण का जयकारा लगाएं, क्योंकि जिस जगह पर हम स्थित हैं उनके जयकारे के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। बोलिए देव नारायण भगवान की जय। तो ये था हमारा एक विशेष कवरेज। मुझे लगता है कि आपको हमारा एक कवरेज जरूर पसंद आएगा। आप हमारे कवरेज को लगातार इसी प्रकार से देखते रहिएगा, सराहते रहिएगा और हमें आगे बढ़ाने में धीरे धीरे ही सही अपना योगदान देते रहिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो कवरेज आप देख रहे हैं इसको हमारे माध्यम से शेयर करके आप अपना भी योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।